जब चादर हटा दिया तो अंदर से कुड़मी निकला, कुड़माली निकला और नेगाचारी निकला। राजधानी रांची वाला कुर्मी विरोधी बोल रहा है कि दीपक पुनियार लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहा है, गलत डाटा फैक्ट प्रस्तुत कर रहा है और युवाओं को बरगला रहा है। सुनिए, हम लोग रेल टेका किए हैं। अर्जुन मुंडा ने जो 1913 की चिट्ठी भेजी थी और उस 13 की चिट्ठी में जो 13 जनजाति हैं, सरकार से जब वार्ता होगी तो हम लोग सबसे पहले यह डिमांड करेंगे कि 1913 में जिन 13 जनजातियों को इंक्लूड किया गया उनका सर्वे रिपोर्ट पहले दिखाओ। पुराने वायरसों को हटाकर नया एंटीवायरस कुड़मी कुड़माली नेगाचारी को स्वीकार किया है। जाम होने का संभावना है। आपके झारखंड में 40 से अधिक स्टेशन पर रात से ही लोग जाना शुरू कर दिए हैं और कोई भी स्टेशन में हम लोगों का जैसा आशा है 20,000 से कम भीड़ नहीं रहेगा। लेकिन सरकार की ओर से कोई पक्ष नहीं आ रहा था। रात में मंत्री सुदीप सोनू का पक्ष आया। उन्होंने कहा कि पातर को जब अर्जुन मुंडा पातर से जब एसटी बन सकते हैं, भोक्ता एससी से जब एसटी बन सकता है, तो कुर्मी को रेल टेकने की क्या जरूरत है? ये लोग भी तो आराम से संवैधानिक तरीके से एसटी बन सकते हैं अगर है दस्तावेज। सुदीप सोनू जैसे विवेकशील नेताओं की ही झारखंड में जरूरत है। इसके लिए मैं सुदीप सोनू जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो स्पष्ट शब्दों में सही नीति का बात उन्होंने किया है। लेकिन बार-बार वो कह रहे हैं कि ये तो आजसू और ये बीजेपी की गठबंधन है, तो अगर ये लोग चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। इस पे बोल रहे हैं कि राज्य सरकार का कोई ये नहीं है। राज्य सरकार का है, राज्य सरकार अनुशंसा कर दे और राज्य सरकार वो भी प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट के साथ, यानी कुड़मी के सच्चाई के साथ, उसमें बिना किसी घालमेल के। उसके बाद केंद्र सरकार करती है या नहीं करती है तो उसका दायित्व भाजपा या एनडीए गठबंधन पर जाएगा। पहले तो इंडिया गठबंधन अपना काम पूरा करे। लेकिन आज का जो रेल टेका है वो सिर्फ एक दिवसीय है या फिर अनिश्चितकालीन? यह अनिश्चितकालीन है। जब तक तीनों सरकारों के साथ केंद्र सरकार कुड़मियों का संयुक्त बैठक नहीं कराएगी तब तक ये रेल टेका हटने वाला नहीं है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, तीनों राज्यों के सचिव और मॉनिटरिंग करेगा भारत का होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी, तब जाके हम लोग मानेंगे। माने इस बार का कुर्मी नेता कौन है? बहुत सारे लोगों से हमने सवाल किया कि इस बार का नेता कौन है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीपक पुनियार जी इस बार का कुर्मी नेता है। नहीं, देखिए, जो भी जनजाति समाज होता है, जो भी आदिवासी समाज होता है, वहां पर कोई भी व्यक्तिगत नेता नहीं होता है, पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा समूह। क्योंकि शुरू से ही जो आदिवासियत का गुण होता है, इसका सारा निर्णय सामूहिक होता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन का नेता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 100 जगह पर रेल टेका है तो हर जगह अगर नेतृत्व तगड़ा नहीं रहेगा तो आप समझते हैं 10,000 20,000 की संख्या में लोग आएंगे। और अगर कुड़मियों में सामूहिकता का गुण नहीं रहता तो वो कैसे रेल स्टेशन पर अगर 50,000 जमा हो जाता है, लाख भी जमा हो जाता है, वो डिसिप्लिन रहता है। यानी सामूहिकता आदिवासी के रग रग में भरी रहती है और कुड़मी के भी रग रग में आदिवासियत और सामूहिकता भरी हुई है। लेकिन आज का युवा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग या महिला वर्ग जितना आज कुर्मी आंदोलन के लिए जग चुका है, इससे पहले जगा हुआ नहीं था। इस बार का जो रेल टेका है, बहुत सारे युवा वर्ग भी रोड में निकल करके आएंगे और अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देखिए, धुआं देरी तक उठता है, बहुत देरी तक धुआं उठता है, तभी ज्वाला दिखाई पड़ता है। तो ये जो 70 साल का धुआं था, आज 2025 में ज्वाला बनकर निकला है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुद्धिजीवी सभी रेल स्टेशन की तरफ आ रहे हैं और अपनी भागीदारी दिखला रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि यह एक जन आंदोलन है, किसी संगठन का और किसी पार्टी का नहीं है। इसमें सभी कुड़मी एक सुर में अपना मांग रख रहे हैं और सरकार को दिखा रहे हैं कि जनमत किधर है। कितना संघर्ष करना पड़ा कुर्मियों को जगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कुर्मी लोग अदर कस्टम को भी अदर तौर तरीके से अदर भाषा में बोलते थे। तो आप जगह जगह गए हैं, कुड़माली नेगाचारी किए हैं, कुर्मी भाषा को लेकर के जागरूक किए हैं और लोगों को बताएं, तो कितना जगह घूमना पड़ा, कितना राज्य में कितना कितना जगह घूमना पड़ा और कितना संघर्ष करना पड़ा था? देखिए, उत्तर में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में सुंदरगढ़ तक
और पूरब में मिदनापुर से पश्चिम में सरगुजा तक कोई भी कुर्मी गांव या कोई भी पंचायत इस कुर्मी कुड़माली नेगाचारी आंदोलन से अछूता नहीं रहा। मेरे जैसे सैकड़ों लोग गांवों में, घरों में, खास करके मैंने 2012 के बाद से रात दिन प्रयास किए हैं। उसी का परिणाम है कि आज कुर्मी समाज कुर्मी कुड़माली और नेगाचारी का पक्षधर हुआ है। और कीजिए। और जो लोग शर्माते थे कि हम हिंदू हम सरना नहीं है, हम हिंदू है, जो लोग बोलते थे वे लोग भी आज कह रहे हैं कि हम सरना है, हिंदू नहीं है। यही तो आखिर 1913 में जितने लोगों का नाम डलाया है 13 जनजातियों का, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट है, तो सरकार से हमारी पहली मांग होगी कि वह उन 13 जनजातियों के सर्वे रिपोर्ट को पहले प्रकाशित करे। उसके बाद हमारा मांग होगा कि 1950 में इन 13 में से 12 को वहां जो उन्होंने भेजने का काम किया है उनका भी सर्वे रिपोर्ट हमें दिखाए, और कुर्मी को नहीं डाला है, किन त्रुटियों के कारण नहीं डाला है, उसका भी हमें रिपोर्ट दिखाए, लेकिन तभी हम लोग बात को मानेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये लोग 1913 का जो बात कर रहे हैं डाल्टन के द्वारा इसको कहा गया है कि इसमें मिसटाइप किया गया है, गलती से ये लोग चढ़ गए हैं। अरे जो उसको किताब पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता है, रिसर्च एक दिन का चीज होता है या वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। ईटी डाल्टन 1871 में आए, उनको जितना दिखा लिखे, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे नहीं कर रहे थे, वो आंखों देखा हाल कमेंट्री लिख रहे थे। जबकि एच रिजले मोर देन 100 पैरामीटर्स में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किए हैं। ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कब हुआ। तो पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे एच रिजले ने किया और उन्होंने ही कुर्मियों के टोटम को पाया। जब उन्होंने टोटम को पाया तो उन्होंने खुद अपने किताब में लिखा है कि चूंकि ईटी डाल्टन कुर्मियों के टोटम तक नहीं पहुंच सके थे, इसलिए वो कुर्मियों को पहचानने नहीं सके। वास्तविकता यह है। और जो आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा और बुद्धि रहते मंदबुद्धि है, वो पुनः किताब पढ़े। लेकिन टीआरआई का रिपोर्ट तो कहता है, जांच करने के बाद कहता है कि ये लोग कुर्मी आदिवासी नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है टीआरआई का रिपोर्ट। जो हमारा गुण है, जो हमारा लक्षण, वहां सब लिखा है। केवल गलत बयानी किया है। कहां पर गलत बयानी किया है? इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्ड्स में। और इसका कारण एक ही है कि मात्र वो 3 गांव, जबकि 12,000 से अधिक गांव हैं कुर्मियों के, और उसका इकोनॉमिक डाटा और एजुकेशनल डाटा मात्र 3 गांव से लिया है। रामगढ़ का गोबरदरहा, कोठार और रांची का लोआ दाग। आप जानते हैं कि लोआ दाग में पूरे सिल्ली के पढ़े लिखे लोग वहां जाकर में संपन्न लोग रहते हैं। हाँ, नहीं, सभी तो सिल्ली से जाकर घर बनाए हैं। इंजीनियर, प्रोफेसर लोग हैं, बढ़िया बढ़िया बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील लोग हैं, तो उनका घर तो टाइल्स का रहेगा ही, और उनके बच्चे हायर एजुकेशन के रहेंगे। वही हाल कोठार का है, क्योंकि कोठार के नजदीक में आजादी के पहले से वहां पर ट्रेनिंग कॉलेज है। तो कोठार में आज से 3 पीढ़ी पहले से ही लोग टीचर ट्रेनिंग करते थे और टीचर की नौकरी पाते थे। यानी वहां कोई घर नहीं है जहां 3 टीचर नहीं है। और उसी तरह गोबरदरहा का हाल है। जो लोग, जब आपका क्या कहते हैं, चतरा तरफ कोलियरी खुला, तो वहां पर वे लोग घुसे। तो ये 3 ही जगह के डाटा से आप कुर्मी को सिद्ध कर दिए है कि वह आर्थिक रूप से और ये शैक्षिक रूप से बहुत समृद्ध है। तो इस तरह का धोखेधड़ी हुआ है, घपलेबाजी हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है हम लोग जानते हैं। हम लोग उसको चैलेंज करते हैं। राजभवन के बाहर में आज एसटी लोग का स्पेशल विरोध है कुर्मी लोग के प्रति। वो लोग का कहना है कि जब ये लोग एसटी में था उस समय ये लोग बोलता था कि कोल कुकुर के साथ नहीं रहना है, अभी ये लोग कोल कुकुर के साथ क्यों आना चाहते हैं? देखिए, कहानी और गलथेतरी से कोई चीज डिसाइड नहीं होता है। उन लोग गलथेतरी करे, उनके वजूद को हम लोगों ने चैलेंज नहीं किया है, और वे लोग हमारे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारा वजूद सच्चाई पर टिकेगा, उनके गलथेतरी से हवाई नहीं होगा। कितना स्टेशन आज जाम होने वाला है? एक बार स्टेशन का नाम रिपीट कर दीजिए और युवा से क्या आह्वान करना चाहते हैं वो बताइए। अब 40 का नाम लेंगे तो संभव नहीं है। फिर भी अप्रोक्स आपके झारखंड में धनबाद से एक जगह, गिरिडीह से एक जगह,
बोकारो से 3 जगह, हम्म। रामगढ़ से 4 जगह, रांची से 3 जगह, रांची में भी रोक दे रहे हैं। रांची में भी मेसरा भी रुक गया, टाटी सिलवे भी रुक गया। तब तो आप सरकार का कमर तोड़ दिए। यानी पूरब में प्रधान खंता से लेकर हाँ। पश्चिम में राय तक और उत्तर में पारसनाथ से लेकर दक्षिण में सुंदरगढ़ तक हो चुका है बंदी। तो दीपक पुनियार कहाँ जा रहे हैं? आज डिटेन होने का संभावना है इनका भी। देखिए कहाँ रोकेगा और क्यों रोकेगा, हम लोग का तो काम है चलना। निकले हैं स्टेशन स्टेशन जाके देखेंगे कि बच्चा लोग, भाई लोग, साथी लोग किस मुसीबत में, किस तकलीफ में रहकर भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो उन लोगों के हौसला अफजाई के लिए हम लोग हर स्टेशन में पहुंचेंगे। तो ये था हमारे साथ में दीपक पुनियार, जो कि रेल रोका डहर छेका के प्रोग्राम के लिए निकल चुके हैं। और आज लाखों की संख्या में स्टेशन को रोका जाएगा और लगभग 100 स्टेशन को रोका जाएगा, जिससे कि पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा कि कुर्मी जो है आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए कितना कटिबद्ध है।